एक गांव में टाइनी चिड़िया हरी तोते के खेत में काम करती थी। क्योंकि वो बहुत गरीब होती है और उसका खुद का कोई खेत नहीं होता, पर फिर भी वो एक बहुत अच्छी किसान थी। टाइनी, इस बार जामुन की खेती करेंगे। मैंने जो कल तुम्हें नए बीज दिए थे वो तुम्हें कैसे लगे? हरी काका, वो तो बहुत अच्छे हैं और उससे तो बहुत ही बड़े और स्वादिष्ट जामुन निकलेंगे। टाइनी और हरी तोते ने देखा कि अब कुछ ही समय में बारिश होने वाली है, इसलिए वो खेत में जामुन के बीज को बोने लगे ताकि वो बारिश के पानी में जल्दी से उग जाए। हमने बहुत अच्छा काम किया आज तो टाइनी। मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ। चलो अब मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम मेरे खेत का ध्यान रखना। लेकिन हरी काका, आज तो मैं भी खेत में बहुत काम करके थक गई हूँ। आज मैं भी घर जाके आराम करना चाहती हूँ। नहीं, अगर तुम भी घर चली जाओगी तो रात को इन जामुनों के पौधों को पानी कौन देगा? और आज से रात को रोज तुम्हें पानी डालने यही खेत में रुकना होगा। पर काका, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। कृपया मुझे मेरे घर जाने दो। देखो टाइनी, काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी तुम पे इतना सारा काम डालना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता। लेकिन काका, मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। वो हमारी कुटिया में सूखी रोटी और प्याज पड़ा है, तुम वो खा लेना। और हाँ, रात को हमारे लगाए गए बीजों का ध्यान रखना। मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेचारी टाइनी चिड़िया को हरी तोता बहुत ही ज्यादा काम कराता था और खाने में सिर्फ बासी सूखी रोटी और प्याज देता था। क्योंकि टाइनी बहुत गरीब थी, इसलिए उसे डर था कि अगर वो हरी तोते की बात नहीं मानेगी तो वो उसे काम से निकाल देगा। अरे, बारिश शुरू हो गई। अच्छा हुआ, अब मुझे बाकी के खेत में पानी डालने की जरूरत नहीं है। टाइनी कुटिया के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है। सुबह होते ही हरी तोता वापस आता है और टाइनी चिड़िया को उठाता है। टाइनी देखो, मेरे जामुन के पौधे बड़े हो गए हैं और उसमें बड़े बड़े जामुन भी आ गए हैं। चलो हम इन्हें तोड़ के बाजार में बेच देते हैं। टाइनी एक बड़ी सी जामुन से भरी बोरी को उठा के बाजार तक ले जाती है। वहाँ हरी तोता उसे बेच देता है और उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। क्या देख रही हो तुम? मैं इन पैसों में से तुम्हें इस बार कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इस बार इन पैसों की बहुत जरूरत है। पर हरी काका, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। कल बारिश में भीगने से मुझे बुखार आ गया है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बस इतनी सी बात? चलो खेत में, मैं अभी तुम्हारा बुखार उतार देता हूँ। हरी तोता ठंडे पानी को टाइनी के ऊपर डाल देता है और बेचारी टाइनी को ठंड लगने लगती है। देखो, बुखार चला गया ना। अब मैं चलता हूँ। तुम कल की तरह आज भी पौधों को पानी दे देना। ठीक है काका। टाइनी बीमारी की हालत में भी बेचारी ने पूरे खेत में पौधों को पानी दिया और कुटिया में आ गई। कमजोरी के कारण थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। अरे टाइनी, तुम सो कैसे गई? मैंने तुमसे कहा था ना खेत का ध्यान रखना। अब देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। हमारे आधे से ज्यादा जामुन चोरी हो गए। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो हरी काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी वजह से अब बस इतने ही जामुन बचे, इसमें मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे पाऊंगा। अब चलो बाकी के जामुन को बेच आते हैं। ये कहते हरी तोता बेचारी टाइनी को फिर से पैसे नहीं देता। आज रात तो मैं पलक तक नहीं झपकाऊंगी। मैं आज रात उन चोरों को पकड़ के ही रहूंगी। बहुत रात हो जाती है और टाइनी चिड़िया देखती है कि उनके जामुन चुराने दो कौवे आए हैं। वो तुरंत ही उनके पास जाती है। कौन हो तुम लोग और इस खेत में से जामुन की चोरी क्यों कर रहे हो? हम लोग बहुत दूर के जंगल से आए हैं। एक बार हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने यहाँ से ये फल खाया।
और हमें ये फल बहुत पसंद आया और बहुत ही स्वादिष्ट लगा। इसलिए हम रात को आके इन फलों को हमारे जंगल ले जाते हैं। क्या तुम्हारे जंगल में ये जामुन का फल नहीं मिलता? अरे बहन, अगर वहाँ मिलता तो हम इतनी दूर इन फलों को लेने क्यों आते। लेकिन इस तरह हमारे उगाए हुए जामुन चोरी से ले जाना बहुत बुरी बात है भैया। हमें माफ कर दो, हमें मालूम नहीं था कि इन जामुनों को उगाना पड़ता है। हाँ कौवे भाई, इन्हें उगाने में बहुत मेहनत लगती है और आप इसे ऐसे ही चुरा के ले जाते हो। अच्छा, अब पता चला कि ये हमारे जंगल में क्यों नहीं उगते। क्या आप हमारे खेत में भी ये जामुन उगाने में मदद करेगी? करना तो चाहती हूँ भैया, लेकिन आपका जंगल तो बहुत दूर है, मैं कैसे आऊँगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए, हमारे पास एक ऐसा वाहन है जो कुछ ही समय में आपको हमारे गांव पहुंचा देगा और जब आपका काम खत्म हो जाए तो तुरंत ही आपको वापस भी ले आएगा। तब तो मुझे वहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बहन, फिर चलते हैं। वो दोनों कौवे अपने बहुत ही तेज जहाज पे टाइनी को अपने जंगल ले जाते हैं। टाइनी वहाँ जाके अपना काम शुरू कर देती है और शाम तक उस बीच में से जामुन के पौधे निकल आते हैं और जामुन भी उग जाते हैं। वाह रे वाह टाइनी बहन, तुमने तो जादू कर दिया। अब हमें इस जामुन के लिए तुम्हारे गांव नहीं आना पड़ेगा। आपने हमारी खेती करने में बहुत मदद की, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। कौवे टाइनी को सोने से भरा हुआ संदूक देते हैं और उससे वापस अपने गांव छोड़ते हैं। टाइनी उस सोने से खुद के खेत खरीद लेती है और हंसी खुशी जीने लगती है। रॉबिन एक गांव में सब्जी बेचा करता था। उसकी बीवी टाइनी और एक बेटी टूनी थी। वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। ए जी भाग्यवान, सुनती हो? हाँ जी, आ रही हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या हुआ? और इस बॉक्स में क्या है? तुम खुद ही देख लो। इसमें तो झुमके हैं जी। हाँ, मुझे तो पता ही है। आप मेरे लिए झुमके लाए हैं? अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे सिवाय किसके लिए लाऊंगा? ये तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन इनकी क्या जरूरत थी? हमको पैसे की बचत करनी चाहिए और आप है क्या फालतू खर्चे किए जा रहे हैं। अरे पगली, मैं वैसे भी तुम्हें कहाँ कुछ दे पाता हूँ। वो तो आज धंधे में मुनाफा हुआ तो सोचा आज तेरे लिए कुछ ले जाता हूँ। और वैसे भी बहुत दिनों से तुझे कुछ नहीं दिया। मुझे पता है हमारे हालात, इसलिए तो मैं कभी कुछ नहीं मांगती। छोड़ो ये सब बातें और मुझे ये झुमके पहन के दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरी पत्नी इन झुमकों में कैसी लगती है। टाइनी झुमके पहनने के लिए आईने के पास जाती है और पहन के वापस आती है। अरे वाह, देखो तो कितनी प्यारी लग रही हो। ये झुमके तुम पर बहुत जच रहे हैं। इस तरह खुशी खुशी वो लोग साथ रहते हैं। एक दिन रॉबिन अपनी पत्नी से कहते हैं, कई बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। टूनी की भी छुट्टियाँ चल रही है। हाँ पापा, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन कुछ नहीं, चलो हम लोग घूमने जा रहे हैं। रॉबिन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घूमने के लिए निकलता है। पापा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम दोनों यही रुको, मैं अब भी कहीं से पानी लेके आता हूँ। रॉबिन पानी लेने जाता है। उसकी पत्नी और बेटी एक जगह पर बैठते हैं। जैसे ही रॉबिन पानी लेके वापस आता है तो देखता है उसकी पत्नी बेहोश हो गई है और टूनी रो रही है। टूनी, ये क्या हुआ तुम्हारी माँ को? देखो पापा, माँ बेहोश हो गई। रॉबिन टाइनी को अस्पताल ले जाता है। ये लो ये इंजेक्शन, जल्दी से लेके आओ। इंजेक्शन और दवाई में रॉबिन के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। टाइनी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई और मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। रॉबिन टाइनी के झुमके और अपना सब्जी का ठेला भी बेच देता है तो भी पैसे कम पड़ते हैं। ये क्या, इसमें कुछ पैसे कम हैं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पता है। आप इलाज चालू रखिए, तब तक मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। नहीं, जब तक तुम पैसे पूरे नहीं दोगे मैं इलाज शुरू नहीं करूँगा। ऐसा मत कहिए, अगर इलाज नहीं मिला तो मेरी पत्नी मर जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ 1 घंटे में मुझे बाकी के पैसे लाके दो।
वरना तुम्हारी पत्नी को मैं बच्चा नहीं पाऊंगा। रॉबिन जल्दी से सेठ धनीराम के पास पैसे मांगने जाता है। रोबिन, मैं तुझे पैसे तो दे दूं, लेकिन क्या सेठ जी, मैंने आपसे पहले भी पैसे लिए हैं और समय से वापस भी दे दिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तब तुम्हारे पास अपना सब्जी बेचने का ठेला था। अब तो तुमने वो भी बेच दिया है, तो तुम मेरे पैसे कैसे वापस करोगे? अब मेरे पास कुछ नहीं है सेठ जी, जो मैं आपको दे सकूं। तुम्हारा घर तो है, वो तुम मुझे बेच दो। लेकिन फिर हम कहाँ रहेंगे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हारा घर मुझे देना पड़ेगा। मैं घर तो फिर से बना लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मेरा परिवार टूट जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरा घर रख लीजिए। रॉबिन पैसे लेके हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसकी पत्नी मर जाती है। टूनी, अब हमें इस गांव में नहीं रहना। चलो बेटा, यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। रॉबिन और उसकी बेटी गांव से बहुत दूर चले आते हैं। पापा अब हम क्या करेंगे? बेटा, ये बांस देख रही हो, तुम मेरी मदद करना, मैं इससे हमारे लिए घर बना लूंगा। ठीक है पापा। रॉबिन बांस से अपना घर बनाने लगता है। टूनी भी उसकी बहुत मदद करती है। थोड़े ही समय में उनका बांस का घर तैयार हो जाता है। रॉबिन फिर से अपना सब्जी का ठेला लगा के धंधा शुरू करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत पैसे जमा हो गए हैं। अब मुझे इन्हें शहर के बैंक में जमा करने जाना पड़ेगा। सेठ शहर के लिए निकलता है। रास्ते में अचानक उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। अरे कोई है, मुझे बचा। तभी वहाँ 2 कौवे आते हैं। अरे इस सेठ को अस्पताल ले जाना होगा। कल्लू, ये देखो कितने सारे पैसे हैं। सेठ को छोड़ो और इस पैसे को लेके भाग जाते हैं। इस सेठ का क्या होगा, इससे हमको क्या। इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, यहाँ से भाग चलो। कौवे सेठ का धन लेकर भाग जाते हैं। रॉबिन उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। उसकी नजर सेठ पर पड़ी। अरे सेठ, तुम तो बहुत जख्मी हो, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अरे तुम फिर से जल्दी से ये दवाई और इंजेक्शन लेकर आओ, और इस बार देर मत करना। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। रॉबिन अपने सारे पैसे दवाई में लगा देता है। मेरी फीस तो तुमने जमा ही नहीं की। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अभी इनके घर से कोई आता होगा और वो आपके पैसे दे देगा। आप इनका इलाज शुरू कीजिए, इनका काफी खून बह गया है। पहले मेरे पैसे दो, फिर ही मैं इनका इलाज करूँगा। थोड़ी देर में सेठ का बेटा आता है और रॉबिन से कहता है, क्या हुआ मेरे पापा को, और इनका इलाज क्यों शुरू नहीं हुआ अब तक? मेरे पास जितने पैसे थे वो सारे दवाई में खत्म हो गए। डॉक्टर साहब की फीस के पैसे नहीं बचे, इसलिए उन्होंने सेठ जी का इलाज रोक दिया। क्या कहा है वो डॉक्टर? सेठ जी का बेटा डॉक्टर को बहुत मारता है और डॉक्टर डर के इलाज शुरू कर देता है। तुम बहुत लालची डॉक्टर हो। ऐसे ही इसने मेरे साथ भी किया था, इसीलिए मेरी पत्नी मर गई। हे भगवान, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कह के वो डॉक्टर को फिर से मारने लगता है। मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं, रॉबिन से माफी मांग। मुझे पता है मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन रॉबिन, हो सके तो मुझे माफ कर दो। वादा करो, जो तुमने मेरे साथ किया वो आगे से किसी के साथ नहीं करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। रॉबिन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के तुम्हारा घर हड़प लिया, शायद इसीलिए मेरा ये हाल हुआ। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते। मैं आप दोनों को माफ करता हूँ।